पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में अब तक करीब 41 लोगों की मौत और 250 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इसी बीच मुजफ्फराबाद से भी तनावपूर्ण तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ बड़ी तादाद में लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के समर्थन में नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान लोगों की पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के साथ धक्का मुक्की और झड़प भी हुई है। इसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स और सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबरें हैं। हालांकि मुजफ्फराबाद में कितने लोगों की मौत हुई है, इसका अभी तक कोई आधिकारिक और पुख्ता आंकड़ा सामने नहीं आया है। वहीं इंटरनेट सेवाएं बंद होने की वजह से इलाके से सही और ताज़ा जानकारी बाहर आने में भी मुश्किल हो रही है। रियासत माँ का दर्जा रखती है। रियासत को जो है ना, इन मामलात में जो है ना, यानी कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो है ना कोशिश करनी चाहिए। इस वक्त सरकारी मुलाजम, पेंशनर सारे दरबदर हैं। कोई बैंक सिस्टम नहीं है, इंटरनेट बंद है, सारा सिस्टम जो है ना ब्लॉक हुआ है। तो रियासत को जो है ना कम से कम जबर हटदर्मी से हट के अवाम टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करने चाहिए। टेबल पे मुज़ाकरात होंगे, हाल कोई निकलेगा। जब जबर करोगे, जबर का जो है ना, फिर जबर का मामला फिर जबर से हल नहीं होता है। अर्ज ये है जी, अवामी मसाइल में देखा गया है, अस्पताल में जो लोग आते हैं गरीब लोग, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। किसी की जचगी होती है, किसी का कोई हादसा होता है, कोई जख्मी होता है, कोई डेड बॉडी होती है, तो बैंक बंद होने की वजह से अवाम बड़े मसाइल का शिकार है। पैसा न होने की वजह से लोग परेशान हैं। तो पेट्रोल पंप भी बंद होने की वजह से, पेट्रोल न मिलने की वजह से लोग परेशान हाल हैं। तो अवाम के मसाइल बड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलने से हल हो सकते हैं, बैंक खुलने से हल हो सकते हैं, और पेट्रोल पंप जो हैं ये रेगुलर खुलने से अवाम के मसाइल हल हो सकते हैं। जब तक आम आदमी के मसाइल हल नहीं होते तो इसका फ़ायदा कोई नहीं। इस वक्त अवाम परेशान हाल है, दुकानें बंद हैं, कारोबार इसलिए बंद है कि तमाम कारोबार इस वक्त पूरे दुनिया में नेट के ऊपर कारोबार है। अगर नेट सिस्टम नहीं होगा तो कारोबार नहीं होगा। लोग अपने पैसे निकलवाने के लिए परेशान हैं। अपने पैसे निकलवाने के लिए बैंकों में जाते हो तो नेट नहीं है, अगर कोई ऑर्डर करते हो तो नेट नहीं है, किसी जगह पे कोई माल मंगवाना है तो नेट नहीं है, पैसे ऑनलाइन करने हैं तो नेट नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त तालीमी साल जो ज़ाया हो रहे हैं, अवाम परेशान है। ये इस वक्त ख़वातीन भी यहाँ पे देख रहे हैं, आप इनको भी ज़रा दिखाएं, ये भी देख लें, ये भी सब परेशान हाल है। लोग देख रहे हैं कि क्या करें। हुकूमत से हम अपील करते हैं कि खुदा ये इसकी तरफ देखें। बाज़ारों को खुलाने में, वो खुलाने के लिए तो आते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि बाज़ार खोल के दुकानदार करेंगे क्या। एक दुकान है जिस पे 10 आदमी मुलाजम है, तो 10 आदमी को तनख्वाह कहाँ से देगा? दिन में वो 10 गाहक भी नहीं आएंगे तो तनख्वाह कहाँ से देगा? कारोबार उस वक्त होगा जिस वक्त बैंक खुलेंगे, नेट खुलेगा, सब काम शुरू होगा। हम अपील करते हैं कि हमारे हालों पे देखते हुए ये देखें कि कम से कम अवाम को सहूलत दें, स्कूल खोलें। यूनिवर्सिटी इस वक्त बंद है, स्कूलों में छुट्टियाँ, लेकिन यूनिवर्सिटी में इस वक्त इम्तिहान चल रहे थे, वो भी पोस्टपोन हो गए। और इसके अलावा जो ताजिर पेशा लोग हैं वो अपने माल नहीं मंगवा सकते किसी जगह से भी। आधार हुकूमत पाकिस्तान वाले लोग आधार नहीं देते हैं। ऑनलाइन पे कारोबार होता है, ऑनलाइन होगी, पैसे होंगे तो वो कारोबार होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हड़ताल इस बात की माजी है कि हम लोग परेशान हैं, हमारे हकूक़ हमें दिए जाएँ। हम अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोई और बात नहीं मांग रहे हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं जी कि हमें जो हकूक़ अवाम को जो मिलने चाहिए, बुनियादी हकूक़, उन पर कदम लगाइए। इस बीच पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस्लामाबाद द्वारा क्रूर कार्रवाई की भारत ने कड़ी निंदा की है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मामले की जांच करने और लोगों पर अत्याचारों के लिए उसे जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जम्मू में विरोध प्रदर्शन हुआ और विस्थापित शरणार्थियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लगाए। देखिए, पीओजे में जो हो रहा है वो बड़ा अफसोसनाक है, और जिस तरीके से निर्दोष लोगों की जाने जा रही है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। मैं तो हैरान हूँ कि देश और दुनिया में दुहाई देने वाले मानवाधिकारों के ठेकेदार आज खामोश क्यों हैं। लेकिन एक बात का हमें इस बात का मलाल है कि जब 1947 में पाकिस्तान बनते ही उसकी बंदूक से पहली गोली मेरे हिंदू और सिखों की छाती पर चली थी, तब इन लोगों को समझ नहीं आई थी। हमने इनको समझाने की कोशिश की।
हमने कहा पाकिस्तान पे भरोसा ना करिए, ये देश भरोसे लायक नहीं है। लेकिन तब उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, पाकिस्तान का साथ दिया। आज वही पाकिस्तान रंग दिखा रहा है और उनको ये महसूस हो रहा है, एहसास हो रहा है कि यहाँ से जाने वाले हिंदू सिख सच बोल कर गए थे, ठीक बता कर गए थे कि पाकिस्तान भरोसे लायक नहीं है। बुरी हालत हो गई लोगों की, बड़े बुरे हाल में लोग हैं और मैं समझता हूं कि उनके मानव अधिकारों का तो आप ध्यान करें, लेकिन साथ ही साथ मेरे जो लोग पीओजेके से आए हैं, आज 80 से भी अधिक वर्ष हो गए हैं, उनके सारे अधिकार आपने दबाए हुए हैं। उनकी जो सीटें हैं असेंबली के अंदर 24, उसको आप क्यों नहीं खोलते? आप उनके पुनर्वास की बात क्यों नहीं करते? आप उनको और जो चीजें देनी चाहिए एक विस्थापित को क्यों नहीं करते? ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर हम कह रहे हैं, लेकिन हम साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि मानव अधिकारों के ठेकेदार आज कहाँ सोए हुए हैं? वो जागे, वो बात करें कि पाकिस्तान जो कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन नहीं हो रहा और लगातार मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। मैं समझता हूं कि रुकना चाहिए, वहां भी रुकना चाहिए और हमारे मानव अधिकारों का हनन जो यहाँ हुआ है बीते 8 दशक से, वो भी रुकना चाहिए। दरअसल पिछले महीने से ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जीवन यापन की बढ़ती लागत, कथित प्रशासनिक उदासीनता और अल्पसंख्यकों के खिलाफ राजनीतिक भेदभाव और अत्याचारों को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति यानी JAAC इन विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही है। भारत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हत्याओं की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है और वैश्विक संगठनों से पाकिस्तान की कार्रवाई की बारीकी से जांच करने का आग्रह किया है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद ने कहा कि कुलगाम में छत्तीसगढ़ के 2 प्रवासी श्रमिकों को निशाना बनाने के लिए पीछे पाकिस्तान का हाथ है और ये POK के मुद्दे पर दुनिया को भटकाने की कोशिश है। मुझे लगता है पाकिस्तान की डायरेक्शन पे हो रहा है ताकि दुनिया का ध्यान जो है वो हट जाए पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात POJK में आप जानते हैं कितने बुरे हैं, तो उससे वो ध्यान हटाना चाहते हैं क्योंकि उनके लिए इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट हो रही है। क्योंकि जो पाकिस्तानी बोलते थे कि कश्मीर हमारी जगुलर बेन है और कश्मीर तो वो पूरा जो नैरेटिव है वो पाकिस्तान आर्मी का वो ध्वंस हो रहा है। तो इसलिए उनको दुनिया का ध्यान हटाने के लिए, और यहाँ काफ़ी देर से कुछ हो नहीं रहा था, तो आपने देखा बैक टू बैक 2 इंसिडेंट हुए हैं। एक अनंतनाग में कोई 8-9 दिन पहले हमारे पुलिस पार्टी पर हमला हुआ था, उसमें एक आशिक हुसैन हमारे हेड कांस्टेबल शहीद हो गए थे, और अब ये कल रात को 2 लेबरर जो छत्तीसगढ़ के यंग लड़के थे 24-25 साल के, वहाँ लोगों का काम मतलब भट्ठे का काम कर रहे थे जो ब्रिक लेन होता है, तो ये अपनी रोज़ी कमाने के लिए आए हुए थे, तो उनका नाम पूछकर धर्म पूछकर उनको मारा है। ये वैसा ही है छोटे स्केल पे जैसे पहलगाम में बैसारन वैली में हुआ था। तो इसकी जिम्मेवारी TRF जो लश्कर का एक फ्रंट है उन्होंने लिया है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान के वहाँ से इनको इशारा आया है कि आप कुछ हरकतें तेज़ करिए ताकि हमसे ध्यान यहाँ POJK से इधर आए। जी, ओनली ऑप्शन इज पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस और इनको न्यूट्रलाइज करना, दैट इज़ दी ओनली वे, बिकॉज ये रेमेनेंट टेरर ग्रुप जो बचे हैं कश्मीर में, अब वहाँ यंग लड़के ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं हैं। बहुत नॉट इवन सिंगल डिजिट फिगर में उनका नंबर है। तो ऐसे जो भी ग्रुप्स बचे हैं, चाहे साउथ कश्मीर, ये तो जो दोनों इंसिडेंट हुए साउथ कश्मीर में हुए, अनंतनाग, अभी कुलगाम में हुआ, तो इनको मुझे लगता है पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन डेवलप करके जो JNK पुलिस की जिम्मेदारी रहेगी और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर इनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। यू कांट प्रोटेक्ट एवरी brick kiln laborer and so many people are working in कश्मीर। बहुत सारे बाहर के आउटसाइडर हैं, तो ये आउटसाइडर्स को टारगेट करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे। बहुत सारे वहाँ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो ब्रिक किलन है, बहुत सारे हमारे नेशनल हाईवेज, टनल्स, कितना कुछ वहाँ काम हो रहा है। तो उधर इतने लोग ज़्यादा कश्मीर के लोकल लोग तो काम करते नहीं हैं, तो बाहर से ही लेबर आती है। बेसिकली इट इज़ आल्सो ए प्लान टू टारगेट आउटसाइडर्स, plan to target the non-Muslim community from outside, target to derail the development process। तो इस तरह की ये कोशिशें हैं।
और मुझे लगता है ये पाकिस्तान के इशारों पे हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में आतंकवाद अब बेकाबू हो चुका है। इस बात की तस्दीक खुद पाकिस्तानी सेना ने की है। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक साल 2026 के पहले 7 महीने में पाकिस्तान में 3000 से ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। पाकिस्तानी सेना ने यह भी बताया कि इन घटनाओं में 2084 आतंकवादी और करीब 500 सुरक्षा कर्मी मारे गए। इनमें 28 आत्मघाती हमले भी शामिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है।